एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अब हम लोग करेंगे टाइप्स, रेंट के टाइप्स। तो 4 टाइप्स हैं, फोर या फिर 5 टाइप्स हैं इसके। ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है वो है इकोनॉमिक रेंट। हमने इकोनॉमिक रेंट की पहले भी बात करी थी। इकोनॉमिक रेंट जो है पेमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ लैंड के यूज़ के लिए। ठीक है। पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट. The term rent is used in the sense of economic rent. Thus, according to Ricardo and other classical economists, economic rent refers to the payment for the use of land only. Economic rent जो है सिर्फ और सिर्फ लैंड के यूज़ की पेमेंट होती है और इसको हम लोग सरप्लस भी कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरप्लस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो लैंड लॉर्ड होता है वो कोई काम नहीं कर रहा होता, उसको कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे होते इस रेंट को कमाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट यानी एक तरीके से टोटल। तो टोटल का मतलब कि रेंट जो कि लैंड की सर्विस के लिए भी पे किया जाता है और साथ ही साथ सर्विस ऑफ लैंड यानी कि लैंड के यूज़ के लिए और साथ ही साथ जो कैपिटल उसके अंदर लगी हुई है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया हुआ था कि एक लैंड था और उसके अंदर जो है मतलब कि लैंड में जो एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, तो जो है दोनों को इस्तेमाल कर रहे थे, लैंड को भी इस्तेमाल कर रहे थे और जो कैपिटल यानी कि जो ट्यूबवेल लगी हुई थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए उन दोनों का हम रेंट देंगे तो वो ग्रॉस रेंट कहलाएगा, टोटल। ठीक है। दूसरा है स्कार्सिटी रेंट। स्कार्सिटी रेंट according to eminent economist Malthus, the main cause for emergence of rent is the scarcity of land. मतलब कि मेन कारण इनके अकॉर्डिंग जो है मेन कारण है लैंड में रेंट का होना। ये है क्योंकि लैंड की कमी है, इस वजह से रेंट होता है। मतलब कि जब लैंड की सप्लाई जो है डिमांड से क्या हो, कम हो, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो लैंड की और सप्लाई जो है बहुत कम हो, मतलब आपके पास सामान थोड़ा ही हो लेकिन मांग कई सारे रहे लोग। ठीक है। तो स्कार्सिटी रेंट जो है वो प्राइस होगा पेड फॉर द यूज़ ऑफ अ होमोजीनियस लैंड, जहाँ पे सप्लाई लिमिटेड होगी डिमांड के कंपैरिजन में। अगर सारे लैंड होमोजीनियस से एक जैसे हैं और डिमांड जो है बढ़ती जा रही है सप्लाई से ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है फिर एंटायर लैंड विल अर्न इकोनॉमिक रेंट। वहाँ पे क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक रेंट। तो इनके अकॉर्डिंग कहना है कि लैंड की कमी के वजह से जो है रेंट उत्पन्न होता है, यानी कि रेंट जो है वो हमें देना पड़ता है। दस रेंट विल अराइज व्हेन सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक। इसलिए जो रेंट है वो कब अराइज होगा, जब सप्लाई जो है लैंड की इनइलास्टिक होगी, मतलब एक तरीके से फिक्स होगी, यानी कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है। एक लिमिटेड उस पे बेसिस पे। इन अदर वर्ड्स व्हेन सप्लाई ऑफ लैंड कांट बी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन इट्स डिमांड। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिमांड के बढ़ने से जो है सप्लाई ना बढ़े तब भी यही सिचुएशन है। रिकार्डो वॉज ऑफ ओपिनियन दैट लैंड वॉज यूजफुल बट इट वॉज ऑल्सो स्कार। लैंड जो यूजफुल है लेकिन साथ ही साथ कम भी है, उसकी कमी भी है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वॉज इंडक्टिव ऑफ द इंडिकेटिव ऑफ द जेनरसिटी ऑफ नेचर बट इट्स टोटल सप्लाई रिमेनिंग मोर और लेस फिक्स्ड। ठीक है, वही बात इसमें आगे लिखी हुई है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेंट। डिफरेंशियल रेंट वो रेंट राइज होता है जब जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो ज़्यादा फर्टाइल होगा, जहाँ ज़्यादा अच्छे से चीज़ें उग पाएंगी, वो मतलब कहने का मतलब ये कि जो ज़्यादा अच्छी जगह होगी वहाँ रेंट ज़्यादा होगा, जो कम बिल्कुल एकदम घटिया जगह होगी वहाँ पे रेंट होगा ही नहीं। ठीक है। तो इन एवरी कंट्री देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ, हर कंट्री में जो वेराइटी की लैंड होती है। सम लैंड, कुछ लैंड ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, कुछ लैंड जो है कम फर्टाइल होते हैं। व्हेन फार्मर्स आर कंपेल्ड टू कल्टिवेट लेस फर्टाइल लैंड, देन ओनर ऑफ मोर फर्टाइल लैंड गेट रिलेटिवली मोर प्रोडक्शन। दिस सरप्लस, ये जो सरप्लस उसमें से आएगा वही जो है रेंट कहलाएगा। ठीक है। तो डिफरेंशियल रेंट वो रेंट होता है जब अलग अलग, मतलब कि जो लैंड है उसकी डिफरेंट फर्टिलिटी की वजह से जो अराइज होता है वो जो होता है डिफरेंशियल रेंट होता है। नेक्स्ट है सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट वो रेंट होता है जब लैंड की जो डिफरेंट सिचुएशन है उसके वजह से जो रेंट अराइज हो वो होता है सिचुएशन रेंट। जैसे कि अब मान लीजिए कोई लैंड जो है बहुत ज़्यादा दूर है, कहीं जंगल में जा कर के दूर है, तो उसका जो रेंट है वो कम होगा क्योंकि उसकी सब एक तो डिमांड भी कम है। ठीक है। और वहाँ पे कोई इधर उधर ना तो कोई मतलब कोई कह सकते हैं हम लोग कोई रोड जुड़ रही है, ना ही कोई शॉप्स हैं, तो वहाँ कोई क्यों ही लेगा लैंड। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लैंड है जो टाउन के बहुत पास है, मंडी के पास है, तो वहाँ पे उस केस में उसका रेंट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। सो इट इज़ सो, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड कैन बी कैरीड टू मंडीज एंड टाउन्स एट अ वेरी लो ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए उसके अंदर उस लैंड में कोई सब्जियां उगाई गई हैं, कुछ भी उगाई गई है, साथ में ही मंडी है, तो एकदम से वो वहाँ पे आराम से जा सकता है वो इंसान, तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो कम लगेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास है। तो देर इज़ अ इकोनॉमी ऑन ट्रांसपोर्ट चार्ज।
तो एक तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बच जाएंगे, दूसरा मार्केट इन टाउन्स आर रेगुलेटेड एंड सो ऑफर हायर प्राइस टू एग्रीकल्चरिस्ट फॉर देयर प्रोड्यूस देन द प्राइस गिवन टू देम इन remote village. Thus the surplus made landlord enjoy on account of difference in situation. इसलिए जो लैंडलॉर्ड कहने का मतलब, इसलिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो रेंट अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इसके जो 5 टाइप्स थे, फर्स्ट टाइप था हमारा इकोनॉमिक रेंट, दूसरा टाइप था हमारा ग्रॉस रेंट, देन हमारा था डिफरेंशियल रेंट, उसके बाद सिचुएशन रेंट एंड उससे पहले था स्कार्सिटी रेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 अलग अलग टाइप्स है रेंट के, और हमारे जो ये टाइप्स हैं रेंट के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनकी थ्योरीज। ठीक है, 2 थ्योरीज है इसकी, मेन जो 2 थ्योरी है वो है रिकार्डियन थ्योरी और नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी। उसके अंदर भी बताया रखा है कैसे हम लोग जो है रेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो इसके टाइप्स हैं रेंट के वो अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू।